हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीके से अपन डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर अपन प्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से अपन अपना प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है अपन सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। नेटवर्क डायग्राम क्या है? नेटवर्क डायग्राम के अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होती है अपने पास में एक्टिविटी, एक होता है अपने पास में इवेंट और एक होता है डमी एक्टिविटी। एंड नेटवर्क डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज एक्टिविटी, जिसको अपन ऐसे एरो दे के बनाते हैं। सेकेंड इज ये जो ओ है इसको अपन इवेंट कहते हैं, और जो डॉटेड लाइन का एरो होता है उसको अपन डमी एक्टिविटी कहते हैं, राइट। अब इसके अंदर है ना कुछ रूल्स होते हैं, वो अपन को फॉलो करते हुए चलने पड़ते हैं। ये रूल्स अगर अपन ने इनको डिसओबे करा, एक सेंस में अगर इनको फॉलो नहीं करा तो अपना नेटवर्क डायग्राम गलत बनेगा। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये कहता है द टेल ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी एंड एंड हेड इवेंट रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, राइट। इसके अंदर ये कह रहा है कि जो अपना ये अपने ओ पढ़ा था ये अपना इवेंट होता है, जो ये इवेंट है और ये एक और इवेंट है, ठीक है। तो ये जो टेल होती है, मतलब ये जो एक्टिविटी है इसकी जो टेल है, ये लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट है, इसको अपन कहते हैं कि यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और जो एरो वाला पॉइंट होता है यहाँ पे अपन मानते हैं कि एक्टिविटी फिनिश हो रही है, ठीक है। दूसरा है एन एक्टिविटी आर नेम्ड एज अल्फाबेटिकल्स एंड द इवेंट्स आर नेम एज नंबर्स। जो एक्टिविटी थी, अपन को पता है एक्टिविटी एरो वाली है, इवेंट ओ वाली है। तो ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे। इसके अंदर जैसे जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये आप देख सकते हो, ये एरो वाले जितने भी हैं इनको अपन अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, और जो भी ये इवेंट्स है ओ सर्कल वाले जो है इनके अंदर न्यूमेरिकल नंबर्स लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब क्या है और क्या है, द नेम कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर अपन ने ए यहाँ पे इस एक्टिविटी को ए नाम दे दिया तो अपन इस एक्टिविटी को वापस से ए नाम नहीं दे सकते। जो एक्टिविटी का नाम है वो एक ही बार यूज़ हुआ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहती है? द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन ने ये देखा ये डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसकी है डिस्टेंस 5 का, इसका है डिस्टेंस 2 का, इसका है 3 का और इसका है 6 का। तो अब ऐसे नहीं है कि अगर आप 5 है तो आप 5 जितनी लंबी लाइन बनाओ, और 2 है तो 2 की छोटी सी लाइन बनाएंगे, 3 है तो उसकी और छोटी बनाएंगे, 6 है तो सबसे लंबी लाइन उसकी बनाएंगी। जितनी इसका अपन जितनी इसकी साइज़ रखेंगे इस एक्टिविटी की, इससे ये रिप्रेजेंट नहीं होता कि इसमें कितनी लेंथ है उसकी। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ बना सकते हैं, छोटी बड़ी कैसी भी, और फिर उस पर आप नंबर लिख दीजिए कि इसका जो लेंथ है वो 6 है, ठीक है। We cannot use dummy activities to complete a network diagram, but number of dummy activities should be less as possible. मतलब सॉरी, वी कैन यूज़, है ना। अपन डमी एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये जो डॉटेड एरो बनता है इसको अपन कहते हैं डमी एक्टिविटी। अपन डमी एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं किसी नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए, बट अपन को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम डमी एरोज होते हैं, डमी एक्टिविटीज़ क्रिएट हो, ठीक है। जितनी कम हो सकती है उतनी कम बनानी है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? द क्रॉसिंग ऑफ एक्टिविटी इज़ नॉट अलाउड इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। जो क्रॉसेज होती है ना एक्टिविटीज़ की, जैसे कि ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से अपन ने दूसरी एक्टिविटी बना दी, ये स्टार्टिंग इवेंट ये एंड इवेंट, तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये क्रॉसिंग ये अलाउड नहीं है, ये गलत है, ये अपन को नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 और मोर एक्टिविटीज़ कैन नॉट शेयर द सेम टेल। मतलब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो 2 एक्टिविटीज़ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट और एक ही एंडिंग पॉइंट नहीं ले सकते, ये गलत तरीका है। मगर हाँ, अगर जैसे 2 इवेंट हैं यहाँ पे अपने पास में, तो उनसे अपन एक्टिविटीज़ निकाल के एक इवेंट पे कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 अपने पास में इवेंट है, यहाँ से अपन ने इधर से एक्टिविटी निकाली, एक एक्टिविटी इधर से निकाली, तो ये यहाँ पे जा रहा है तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर सेमली ये इसी से यहाँ पे भी आ रहा होता, जैसे कि इस वाले में दिखा रहे हैं कि एक ही से और दूसरी में दोनों से एक ही टेल निकल रही है, समझ रहे हैं आप।
मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम बनाया है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ये है, अब यहाँ पे एक इवेंट है, इस इवेंट से दो एक्टिविटीज़ भी निकल सकती है, दो डिफरेंट एक्टिविटीज़। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में दो डिफरेंट इवेंट में से एक एक एक्टिविटी, दो डिफरेंट इवेंट में से दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलके एक इवेंट बन सकती है, और एक इवेंट से निकल के दो डिफरेंट इवेंट बन सकते हैं, मगर एक इवेंट से दो एक्टिविटीज़ निकल के एक ही इवेंट नहीं बन सकता। ठीक है। अब लास्ट अपने पास में रूल 7 क्या कहता है? रूल 7 कहता है एक्टिविटी ए इज़ अ प्रोसीडर्स ऑफ द एक्टिविटी बी, और एक्टिविटी बी जो है वो सक्सीजर है। ठीक है। इसमें क्या है, ए और बी, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे कि ये जो ए है ना, ये प्रोसीडर है, पीछे है इसके। ठीक है। और अपन ऐसे बोलेंगे ए का सक्सीडर है बी, राइट। वो तो अपन, ये तो नॉर्मल है, जैसे अपन प्रोसीडर सक्सीजर खेलते हैं वैसे ही। ठीक है। तो इसी के साथ में अपने जितने भी रूल्स हैं वो सारी, और थ्योरेटिकल पोर्शन शॉर्ट में जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेट करता है, वो सारी ख़त्म हो गई है। अब अपन इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टडी मटेरियल का नहीं है, ये मैंने ही आपके लिए एग्जांपल बनाया है जिससे आपके लिए हेल्प रहे। ओके। तो अब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को एक्टिविटीज़ दे रखी है ABCDEFGH। ठीक है। और अपन को ये बता रखा है कि इसका प्रोसीडर्स कौन कौन से हैं। प्रोसीडर्स मतलब इसके पीछे आने वाला, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पढ़ा था इधर कि देखिए ए जो है वो प्रोसीडर है बी का, तो अपन को बी, ये जो है ये सारी चीज़ें अपन को बता रखी है। ठीक है। प्रोसीडर्स दे रखे हैं अपन को इस क्वेश्चन में, और ड्यूरेशन बता रखी है कि कौन कितनी ड्यूरेशन से है। ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं स्टार्टिंग अपनी इवेंट। ये एक इवेंट हो गया। अब इसमें क्या कहा है अपन से कि प्रोसीडर, इसका ए का प्रोसीडर कोई नहीं है, तो ए बना देंगे अपन। ठीक है। ये हो गया अपना ए, और यहाँ से ये एक ए के बन गया। ठीक है। अब इसके बाद में ए से निकल रहा है बी भी, और ए से निकल रहा है सी भी, तो अपन यहाँ से दो निकालेंगे। ठीक है। अब ये हो गया अपना बी, और ये हो गया अपना सी, राइट। और इनकी ड्यूरेशन लिख देते हैं 4, और यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है। ये अपने हैं। अब अपन ने क्या देखा, ए से निकल रहा था बी भी, और ए से निकल रहा था सी भी। अब बी से निकल रहा है डी, है ना। तो बी से निकल रहा है डी, तो यहाँ से चल जाएगी अपने पास में स्ट्रेट लाइन, ये बी से निकल गया डी। और क्या है, सी से निकल रहा है ई भी और एफ भी। ठीक है। तो यहाँ से अपन दो बनाएंगे। एक बार देखिए, ये डी ई बी ई, मतलब अपन को ई ऊपर रखना है, दोनों को मिलाना है ना। तो ये यहाँ से ऐसे, ये हो गई अपनी ई, और ये वाली यहाँ से एक नीचे लाइन बन जाएगी अपनी एफ की। आप पूछ रहे होगे कि मैंने ये ई कैसे डिसाइड करा कि ये ई ही ऊपर आएगा। ये ई ऊपर इसलिए आ रहा है जस्ट बिकॉज आप अपनी देखिए, आपको सी से ई भी निकालना है और सी से एफ भी निकालना है, लेकिन आगे डी और ई से अपन को जी निकालना है, तो अपन को डी और ई को मिलाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने डी तो यहाँ बनी हुई थी, तो ई मैंने ऊपर की तरफ ले गई और ये बन गया। अब इसको जो ये जो है ये वाली इवेंट, इसको अपन डी ई इवेंट कह रहे हैं, इसलिए मैंने ई ऊपर रखा है और एफ नीचे रखा है। ठीक है। अब डी और ई से अपन को बनाना है जी, तो इसमें अपन स्ट्रेट लाइन, और जी एफ से बनाना है, मतलब ये नीचे आएगा, देखिए जी और एफ से, तो इसको अपन यूं कर देंगे, तो ये अपने पास में बन गई है अपनी जी। अब ये जो है देखो यहाँ पे इधर नीचे अपन को दे रखा था एफ, और जी से बन रहा है एच, है ना। तो अपन ने इसीलिए मैं नीचे की तरफ लेके आई, जस्ट बिकॉज जिससे ये जो एफ और जी है ये दोनों साथ में हो जाए, है ना। अब इस एफ और जी से अपन को निकालना है एच, तो ये यहाँ से अपन ने स्ट्रेट करके, ये लास्ट हो गया, ये हो गया एच। अपन इन सब की ड्यूरेशन लिख देते हैं। सी तक अपन ने लिख दी थी, फिर इसकी 5 है,
बी की ड्यूरेशन 5 है, ई की ड्यूरेशन अपने पास में 1 है, एफ की ड्यूरेशन अपने पास में 2 है, जी की ड्यूरेशन अपने पास में 4 दे रखी है, और यहाँ एच की ड्यूरेशन है अपने पास में 3। ठीक है, ये मैं अंदर लिख देती हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए है, बाकी आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, है ना। तो इससे अपना नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होता है। ये अपना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपके लिए एक बार फिर से समझाती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ से ज़ीरो एक्टिविटी, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक इवेंट बनाया। आपको सिंपल लैंग्वेज के लिए मैं ज़ीरो और एरो का यूज़ कर रही हूँ। जो ज़ीरो है वो मैं इवेंट को कह रही हूँ, और ये जो एरो है उसको एक्टिविटी के है। ठीक है, तो अपन ने एक ज़ीरो बनाया स्टार्टिंग का, उससे अपन ने एक एरो बना के एक्टिविटी ए बना दी अपनी यहाँ पे, है ना। अब अपन ने देखा यहाँ पे ए से निकल रहा है बी भी, और ए से निकल रहा है सी भी, तो ए से बी निकाल दिया और ए से सी भी निकाल दिया, राइट। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि बी से बन रहा है डी, तो बी से ये रहा अपने पास बी से बन गया डी, है ना, और सी से बन रहा है ई, सी से बन रहा है ई। लेकिन अब मैंने इस ई को ऊपर क्यों लेके गई, मैं चाहती तो ई यहाँ पे भी लिख सकती थी, जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पे डी ई है। एक बार अपने आप इस पूरे क्वेश्चन को एग्जामिन करिएगा, ऐसे एनालाइज करिए कि अपन को ये चीज़ों की ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप अपना नेटवर्क डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ ई लिख दिया होता और यहाँ पे एफ लिख दिया होता, फिर मेरे को आता है कि डी ई बनाना है मुझको, तो मैं इरेजर से मिटा के इसको यहाँ पे ई कर सकती थी, जिससे कि डी ई बन जाता, और फिर डी ई से अपन ने एच जी निकाला, और जी से बना के अपन को एफ जी बनाना था ना, तो यहाँ पे एफ था, यहाँ से जी में ले आई, तो अब इस ज़ीरो को अपन कहेंगे एक बार के लिए एफ जी, और एफ जी से अपन ने निकाल दिया एच। इस तरीके से ये नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये यहाँ पे है आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ओके, तो जैसे कि अब आपने क्वेश्चन देख लिया है, तो अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन में देखा, ये देखिए ज़ीरो है, ज़ीरो से ए बन रही है, और ए से बी बन रही है, ए से सी भी बन रही है। तो इतना अपन सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाया था वैसा का वैसा बना देते हैं। राइट, और फिर क्या है, सी से बन रहा है डी। देखिए अब ये बी सी आ रहा है, तो अपन को सी जो है वो याद रखना, बी सी से निकल रहा है डी, तो अपन ने सी से निकाल दिया यहाँ से, ये हो गया अपने पास में डी। राइट, अब क्या है, बी सी से, अब बी और सी मतलब ये दोनों, अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट करें अपन, बी सी को एक एरो बना सकते हैं, बी सी से बन रहा है ई, तो देखिए बी सी से तो मैंने एक यहाँ पे डमी एक्टिविटी क्रिएट कर दी। अब ये जो है ये वाला है, ये जो है ये अपन ना बी सी कहलाएगा, और इससे निकल रहा है अपने पास में हाँ, बी सी से क्या निकालना है अपन को, ई निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएंगे अपन ई, है ना। अब उसके बाद में क्या बोला है, ये डी ई से बनाना है एफ, तो डी ई जो जो चीज़ पहले आती है ना, जैसे देखो इसमें बी सी आया था तो सी बी के पास गया था, वैसे ही अब इसमें डी ई है ना, तो जो ई है वो डी के पास में जाएगा, तो यहाँ से एक डमी एक्टिविटी क्रिएट कर देंगे अपन। ठीक है, अब ये जो है, अब इसमें क्या कहा था, डी ई से बन रहा है अपने पास में एफ, तो अपन इसी तरीके से यहाँ बना देंगे, डी ई से बन रहा है अपने पास में एफ, तो ये हो गया एफ। राइट, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ई से बन रहा है जी, और जी से बन रहा है एच। ठीक है, ई से बन रहा है, ई से बन रहा है जी, ये हो गया जी। ठीक है, और जी से बन रहा है एच। ठीक है, अब जी से बन रहा है एच, वो हो गया, और एफ से बन रहा है आई,
एफ से बन रहा है आई, और अपन को एच आई बनाना था, एच आई से बनाना है जे। मैंने इन दोनों का, आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसे क्यों लिखा है, मैं स्ट्रेट लाइन कर सकती थी। मैंने क्वेश्चन देख लिया था कि एच और आई, एच आई से अपन को बनाना है जे, तो ये फ्रंट लाइन में एक बना देते हैं अपन। ये हो गया अपने पास में जे, राइट। फिर उसके बाद में जे से बन रहा है के, तो अपन यहाँ से एक और बना देंगे आगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से अपन ने सब कुछ करा, ठीक है। और इसी तरह अगर अपन इवेंट्स में नंबर दें तो अपन इनको इस तरीके से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। इस तरीके से अपना ये प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इस आंसर को देख सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये जो नेटवर्क डायग्राम है ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको जितनी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले, आपको उस तरीके से आपको फाइंड करने हैं और इसको सॉल्व करना है ना। ये बहुत मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार ये लाइन इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, किधर क्या करूँ मैं, बट थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, फिर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा अपने सामने क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। अब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने ABCDEFGHI अपन को एक्टिविटीज़ दे रखी है, प्रोसीडर्स दे रखे हैं अपन को। अब आप इसको साथ साथ में खुद सॉल्व करने का भी ट्राई करिएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये अपनी फर्स्ट निकाली, ठीक है। ये अपना बन गया ए, क्योंकि इसका प्रोसीडर कोई है नहीं। ए से बन रहा है बी और ए से ही बन रहा है सी, तो सेम। ठीक है, ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना सी। अब इसमें क्या कहा है, बी से बन रहा है डी, तो बी से बन रहा है डी, तो आप ये ऐसे कर दीजिए, ये बन गया डी, है ना। और बी सी से बन रहा है ई, बी और सी से बन रहा है ई, तो अपन इसको इस तरीके से करते हैं। ये वाला ये बी सी बन गया, दोनों साथ में। मैंने आपको बताया तो दोनों चीज़ों को साथ में करना पड़ता है ना। अब मैं इसको नीचे लेके भी आ सकती थी, लेकिन अब ये देखिए, आप यहाँ देखिए सी से बन रहा है एफ, तो फिर मैं वो वहाँ पे बना नहीं पाती आगे अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ बीच में डॉटेड लाइन से डॉटेड करके डमी एक्टिविटी क्रिएट करके मैंने इसको बना दिया। ये बन गया बी सी। अब बी सी से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बी सी से निकल रहा है अपने ई निकल रहा है, ये बी सी से निकल गया अपने ई, है ना। अब अपन को क्या कहा है, सी से निकल रहा है एफ, तो सी से अपन निकाल देते हैं एफ, है ना। अब क्या है, ई और एफ से बन रहा है जी, राइट। तो ई को एफ से मैं ऐसे एक काम करती हूँ, थोड़ा सा वो डमी बनेगा ना, इसलिए जिससे एक क्लीन, नीट एंड क्लीन फिनिश आए, इस वजह से मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये देखिए, यहाँ मैंने डब्ल्यू बनाई। अब ये ई और एफ दोनों मिलके यहाँ बन चुके हैं, और ई और एफ से अपन को क्या बनाना है, जी, तो इसको मैं बना देती हूँ जी, राइट। अब क्या है, डी और ई से वही सेम चीज, इसको भी मैं आपके लिए आगे कर देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, जैसे मैं अभी कितनी बार पेंसिल से मिटा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप कोशिश क्या मतलब ज़्यादातर आप पेंसिल से ही बनाएं इसको, ठीक है। अब ये बन गया डी ई, और डी ई से क्या निकल रहा है, एच। अब मैंने इन दोनों को यहाँ इसलिए करा है क्योंकि देखिए एच और जी से मुझे बनाना है आई, तो एच भी यहाँ, जी भी यहाँ आ गया और एच भी यहाँ आ गया, तो इससे बन जाएगा अब अपना लास्ट एक्टिविटी आई। इस तरीके से ये हो गया। अब नंबरिंग भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और 10, राइट। आप इसको आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ में मैंने आपको बेसिक एक तरीके से किस तरीके से अपन नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं उसको मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। इसी के साथ में अपना बेसिक जो नेटवर्क डायग्राम बनाने की प्रिपरेशन होती है वो आपको समझ में आ चुकी है। अब इसी के आगे अपन एक और स्टेप को एक करते हैं, है ना। अब इसके बाद अपन सीखते हैं CPM। CPM क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेजरमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक होता है अपना E जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्लियर स्टार्ट टाइम को, और एक होता है L जो अपन को रिप्रेजेंट करता है लीस्ट फिनिश टाइम को, ठीक है। जो अर्लियर स्टार्ट टाइम होता है वो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब अपन आगे बढ़ते बढ़ते अपन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपन ऐड करते जाते हैं जितनी भी अपनी ड्यूरेशंस होती है उनको, और अगर अपन जैसे ऐड करने के बाद में 2 एरोज आ जाते हैं कभी कभी, जैसे ये और ये, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 और ये 6, और ये अपने पास में आ गया यहाँ पे एक इधर आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है। तो 2 + 6 8 होता है, और यहाँ पे 5 + 1 6 होता है। तो यहाँ पे जो आएगा ना, अपन एक बार के लिए प्लस करते हुए ई को लिखेंगे वो 8 में लिखेंगे। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाऊंगी, बस आप अभी इतना सा समझिए कि जो ई होता है, जो अर्लियर स्टार्ट टाइम होता है, उसको अपन ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसमें से जब 2 अपन क्लैश करते हैं कि अपन कौन सा वाला नंबर लें, तो अपन हमेशा बड़ा वाला नंबर लेते हैं। और सेम लीस्ट फिनिश टाइम के अंदर अपन बैकवर्ड मूवमेंट होता है, इसमें अपन सब्ट्रैक्ट करते हुए जाते हैं, और अगर अपन 2 में क्लैश होता है कि कौन सा नंबर ले, तो उस केस के अंदर अपन प्रेफर करते हैं जो कम वाला नंबर होता है उसको, ठीक है। इसके लिए मैं आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व कराऊंगी। पेज नंबर 191 है। प्लीज़ आप अपनी बुक्स खोल लीजिए। देखिए, ये आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर है और पेज नंबर है 191, इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब देखिए इसमें क्या कहा है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम नॉट द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसके अंदर एक्टिविटीज़ दे रखी है अपन को 1 2 2 3 2 4 2, मतलब ये अपन को जैसे नंबर्स में देते थे ना, अब इस जगह अपन को अल्फ़ाबेट्स में देते थे अपन को, अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व करें हैं। अब न्यूमेरिकल वाले हैं। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इसलिए लिया है जिससे आपके पास में एक थोड़ी की डिफरेंट वैरायटी हो जाएगी, कि मेरी तरफ से मैं अपने सारे क्वेश्चंस करवा दूँ, और बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो और अपन को ड्यूरेशन दे रखी है, एक्टिविटीज़ यही इसके आगे, और यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है, ठीक है। तो अब अपन इसी क्वेश्चन को साथ में लगते हुए सबसे पहले अपन बेसिक काम करते हैं। अपन को बनाना है नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो आप बनाइए। देखिए सबसे पहले अपन को, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक काम करती हूँ। अब आपको क्वेश्चन भी दिखेगा साथ के साथ, और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अपन ने 1 से बनानी है 2। तो 1 से जब 2 बनानी है, देखो कंफ्यूज मत होना। अब आपको जो ABCD में अपन ने क्या बताया था, मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अपने इवेंट्स के लिए होते हैं। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पास में, तो थोड़ा सा शोर होगा। मैं आपके लिए थोड़ा और तेज़ बोलती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन अपनी एक्टिविटी। इवेंट बना रहे हैं, अपन को इवेंट दे रखा है 1 से बनाना है अपन को 2। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और इसकी जो ड्यूरेशन अपन को दे रखी है, ड्यूरेशन है अपने पास में 2.5 की, 2.5, राइट। अब अपन को क्या कहा है, 2 से बनाना है अपन को 3, और 2 से ही बनाना है अपन को 4। तो अपन ने ये बनाया 2 से 3 और 2 से 4, ये बन गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को, और इनकी ड्यूरेशन है 2.5 की, इसकी तो 2.5 है और इसकी है 1.5, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या कहा है, अपन को बनाना है 2 से 4, वो अपन ने बना लिया।
3 से 4 बनाना है, तो 3 से 4 बनाने के लिए अपन को स्ट्रेट लाइन चाहिए। 1 मिनट, तो ये यहाँ से 3 से बन गया 4, ठीक है। 3 से 4 की जो ड्यूरेशन है वो है अपने पास में 1 की। अब नेक्स्ट अपन को क्या कहा है, 3 से बनाना है अपन को 5, तो 3 से बनाना है 5, तो यहाँ से अपन ले गए और ये बना दिया बने 5, ठीक है। 3 से बन गया 5। फिर नेक्स्ट है, और इसकी ड्यूरेशन है अपने पास में 1 की। फिर नेक्स्ट अपन को कहा है 3 से 5 बनाने के बाद में ये रहा यहाँ पे 4 से 5 बनाने के लिए कहा है, तो 4 से 5 ये यहाँ से यूँ चला जाएगा। 4 से 5 की ड्यूरेशन है अपने पास में 2 की, है ना। नेक्स्ट है अपने पास में 4 से 5 हो गया, 5 से बनाना है अपन को 6, तो 5 से अपन ने बना दिया 6, और 6 से बनाना है 7, 6 से बना लिया अपन ने 7, और 5 और 7 बनाना है, 5 से बनाना है 7, इसलिए मैंने नीचे लिया था। मैंने इसलिए आपको कहा था कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको एक बार के लिए, देखो मैं ये मानती हूँ कि पेपर अगर अपना छूट रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है। मतलब मेरी तरफ से ये है कि अगर आप जो क्वेश्चन करके आ रहे हो ना, अगर वो आप सही करके आ रहे हो और उसके अंदर अपना 10 नंबर का पेपर भी छूट रहा है तो कोई बात नहीं, 100 में से 90 नंबर में से तो अपने नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे भागा दौड़ी या हबड़ तबड़ के अंदर आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी तो आप पेपर तो पूरा अटेंड कर लोगे, लेकिन क्या पता आपकी न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाए, क्या पता अपने प्रेजेंटेशन की मिस्टेक हो जाए। क्योंकि OMSM जैसे सब्जेक्ट ही बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैंने इसमें बहुत लोगों को अच्छे अच्छे नंबर लाते हुए भी देखा और बहुत लोगों को फेल होते हुए भी देखा है। तो फेल होने का यही रीज़न होता है कि वो कॉन्सेंट्रेट करके नहीं बनाते हैं थोड़ी सी इसमें। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ नेटवर्क डायग्राम के अंदर जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा है ना। अब अपन यहाँ पे ड्यूरेशंस भी लिख देते हैं। 5 से 6 की है 3, इसकी है 1.5 की, और इधर है 1.5 की, ठीक है। अब अपना आता है नेक्स्ट काम। अब अपन को निकालना है E और L, है ना। तो E और L निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब अपना बुक से काम हो गया, अपना क्वेश्चन है ना। अब अपना बुक से काम हो चुका है। मेरा पेन कहाँ गया। देखिए अब अपना आता है E और L कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले सबके ऊपर लिख दीजिए E1 और L1 इक्वल्स टू। इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिए E2 और L2, E4 और L4, E3 और L3, E5 और L5, E7 और L7, और यहाँ पे E6 और L6, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब अपन शुरू करते हैं। देखिए जब भी अपन सबसे पहले E निकाल रहे हैं फिर अपन L निकालेंगे। E के लिए मैंने आपको क्या कहा था, फॉरवर्ड मूविंग होता है, तो मतलब अपन इधर से स्टार्ट करेंगे, एडिशन करते जाते हैं, और जब भी दो के अंदर डिस्टर्बेंस आए तो अपन प्रेफर करते हैं बड़ा वाला नंबर, ठीक है। तो E ये जो स्टार्टिंग का है वो तो होगा 0, राइट। E से अपन इस पे जाएंगे तो 0.2 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा E2 हो जाएगा 0.5, है ना। अब नेक्स्ट है 2, यहाँ से 0.5 प्लस 0.5 अपना होता है 5, तो अपन यहाँ लिख दिया 5। 2.5 प्लस 1.5 इधर का, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 3 3 4 हो जाएगा ये। लेकिन अब यहाँ से देखिए, जो अब मैं इंटरसेक्शन और प्रेफर की बात कर रही थी, क्या होता है यहाँ से आ रहा है, तब आ रहा है आपका टोटल 2.5 और 1.5 का 4। लेकिन अगर अपन 5 में 1 प्लस करेंगे तो अपने पास में आएगा 6। तो ये जब दो में अपन इंटरसेक्ट हो गए, मतलब इधर से भी आ रहा है एरो और इधर से भी आ रहा है इसके पास में एरो, तो अपन प्रेफर करेंगे सबसे बड़ा नंबर। तो 5 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। सेम इसी तरह 6 प्लस 2 8, है ना, 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ से अपन देखेंगे तो वो आ रहा है 5 और 1 6,
तो अपन बड़े वाले नंबर को लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 8। एक सेकेंड, मैंने कुछ ये हो गया अपने पास में 8। अब 8 और 3 कितना होता है? 8 9 10 11 है ना, 8 9 10 11। तो यहाँ पे अपना 11 ये अपन ने लिख दिया। अब 11 प्लस 1.5 12.5 है ना, और यहाँ से लेके आएंगे तो 9.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5, तो ये हो जाएगा अपना 12.5 राइट। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 12.5। अब अपना जो लास्ट होता है, अब अपन वापस रिपीट में आ रहे हैं, ये अपन अपना ई निकाल लिए सारे। अपन एल निकालेंगे। एल में क्या है? ये बैकवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब यहाँ से शुरू होएगा, सबट्रैक्ट करते जाएंगे अपन नंबर्स को और प्रेफर करेंगे मिनिमम वाला नंबर। ठीक है, तो अपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए 12.5 राइट। 12.5 माइनस 1.5 11.5 सॉरी 11, तो अपन यहाँ लिख देंगे 11। ठीक है, 12.5 प्लस 12.5 माइनस 1.5 कितना हो रहा है? ये हो रहा है अपने पास में 11 है ना, और यहाँ से अगर अपन लेके आ रहे हैं 11 माइनस 3 करेंगे तो अपने पास में आ रहा है 8 राइट। तो इन दोनों में से अपन क्या प्रेफर करेंगे? छोटा नंबर। एल में अपन छोटा नंबर प्रेफर करेंगे, तो ये आ गया अपने पास में 8। 8 माइनस 2 ये हो जाएगा अपने पास में 6। 8 माइनस 1 ये हो जाएगा अपने पास में 7 है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो 7 माइनस 1 तो 6, इधर से दोनों में ही ऐसे आ रहा है, तो अपन ये लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है 6 माइनस 1.5। 6 माइनस 1.5 अपने पास में हो जाएगा 4.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। ठीक है, और इधर क्या है? 7 माइनस 2.5। 7 माइनस 2.5, तो ये भी 4.5 आ रहा है, इसलिए 4.5। अब 4.5 माइनस 2.5, एक मिनट, 6 माइनस 1.5 4.5। 4.5 माइनस 2.5 2.5, और ये अपना आ गया 0। सॉरी, एक अपन से गलती हो गई थी। देखिए यहाँ तक अपन सही है। ठीक है, 8 आ गया, 8 में से 2 माइनस करा तो 6 आ रहा है अपने पास में है ना। और अगर अपन यहाँ से ये भी तो आ रहा है अपने पास में है ना। अब ये देखिए 8 में से 1 माइनस करा तो अपने पास में आया 7, और 7 में से 1 माइनस करा तो अपने पास में आया 6। यहाँ पे अपने पास में 8 में से 2 माइनस करा तो 6 आ गया। अब यहाँ से अपन 3 पे जाएंगे ना, 4 से 3 पे जाएंगे, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और 5 में से 2.5 माइनस करेंगे अपन तो आएगा 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, क्योंकि 6 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा, तो अपन को स्मॉलेस्ट चाहिए तो 2.5 आ गया यहाँ पे, और 2.5 माइनस 2.5 0 हो गया। इस तरीके से अपना हो गया। अपना ये क्वेश्चन अपन तब करेक्ट मानेंगे जब अपना मतलब यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए वापस से। तो अपने लिए अब कौन कौन से क्रिटिकल पाथ हो गए? क्रिटिकल पाथ क्या होता है? अब जो सेम नंबर, जैसे इन दोनों में सेम आ रहा है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 1 से 2। ठीक है, 2 और अपने पास में ये वाला नंबर सेम आ रहा है 2, और ये भी आ रहा है, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और 6 से 7। ये अपना क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। ऐसे ही अगर आप ऐसे ही आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे, उनमें भी आपको इसी फॉरवर्ड में चलना है। अपन को ई निकालने के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट में चलते जाना है, प्लस करते जाना है। अगर 2 में अपन को क्लैश हो रहा है तो अपन को बड़ा नंबर लेना है, और जब अपन लीस्ट निकाल रहे हैं मतलब एल निकाल रहे हैं, तो एल के अंदर जो इधर से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड मूवमेंट करना है। क्लैश करेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं, तो क्रिटिकल पाथ इक्वल्स टू ये नीचे वाला। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया, ये आपका आंसर है।
ठीक है। अब इसी के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसके बाद में अपना ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिखा है, आपके स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए अपन को क्या कहा गया है, इसके अंदर अपन को एक्टिविटीज़ दे रखी है, अपन को टीओ दिख रखा है, अपने पास टीएम है, टीपी है और टीई अपन को निकालने के लिए कहा है। टीई क्या होता है, टीई होता है अपना एक्सपेक्टेड या फिर एस्टिमेटेड टाइम। टीओ जो होता है अपना वो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। टीपी जो होता है अपना होता है पेसिमिस्ट टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। टीएम जो होता है मोस्ट लाइकली टाइम और नॉर्मल टाइम कि नॉर्मली इतना टाइम तो लगेगा ही। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टीई इक्वल्स टू टीओ प्लस टीपी प्लस 4TM डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले वाली सिचुएशन को अपन लेते हैं, इसका अपन सबसे पहले टीई निकालते हैं। तो टीई इक्वल्स टू टीओ, टीओ क्या अपने पास में है 2 प्लस टीपी, टीपी कितना है अपने पास में 14 प्लस 4 इंटू टीएम, टीएम कितना है अपने पास में 5 और इसको अपन डिवाइड कर देंगे 6 से। तो ये कितना आ रहा है देखिए 2 प्लस 14 16 हो गया, 4 इंटू 5 प्लस 16 अपन ने करा 36 आ गया। 36 को ऐसे सॉरी आपको दिख नहीं रहा, मैं वापस से करती हूँ। देखिए 4 इंटू 5 करा तो ये हो गया 20 प्लस 14 प्लस 2 तो ये हो गया 36। 36 डिवाइड बाय 6 तो ये अपने पास में आ रहा है 6। वापस से 4 इंटू 5 प्लस 14 प्लस 2 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 या 36 होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया 6 और इसकी पावर आ गई 6। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं अपन। पी ई इक्वल्स टू क्या है 2 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। तो अब अपन इसको अपन कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 सा प्लस 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 6 तो ये हो जाएगा 30, 30 डिवाइड बाय 6 तो ये हो जाएगा अपने पास में 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 5। नेक्स्ट है अपने पास में 5 प्लस 29 प्लस 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6 तो ये अपने पास में आ जाएगा 13। यहाँ पे भी अपन लिख देंगे 13। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है टी ई इक्वल्स टू 1 प्लस टी पी है ना, तो 1 प्लस टी पी 7 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 तो ये अपना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ अपन 4 लिख देंगे। इसी तरीके के बाकी और भी हैं वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसी तरीके से आप आगे सॉल्व करिएगा। 4 ये हो जाएगा अपने पास में 11, 6, 3, 11 और 15। और अगर आपको इसी का नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो आप इससे नेटवर्क डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। इससे नेटवर्क डायग्राम बना के आई रिक्वेस्ट जो भी इसका नेटवर्क डायग्राम बना के दिखाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ उसको पोस्ट करिएगा। अगर कहीं गलती होगी तो मैं आपको करेक्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ में मेरी तरफ से मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।